स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं हमारे क्लास 8 के 2023 के इंग्लिश पेपर को। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2023 का पेपर जो है वैसा ही पेपर 2024 में भी हमारा होने वाला है। इस पेपर से आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा कि हमारा जो अब पेपर होने वाला है वो पेपर किस पैटर्न पे आएगा, किस तरह से पेपर आएगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। सारी बातें आपको इस पेपर को समझने से पता चलेंगी। तो बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 का है, क्लास हमारी 8th है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 60 है, टाइम 2.5 घंटे है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी पैसेज से होती है। इस बार भी आपका जो पेपर आएगा 2024 में, इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा एक पैसेज रहेगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज आएंगे। ये हमारा पैसेज रहेगा। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको करना क्या है, पैसेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आंसर फाइंड करके बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में मिलेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको इन चारों में से ये देखना है कि फिल्म, गेम्स, बुक्स, प्लेज, कौन सा जो वर्ड है जो इस सेंटेंस को पूरा करता है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। जो वर्ड इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से हमने रीड करना स्टार्ट करा तो अब मुझे मिल रहा है यहाँ से बुक से। बुक्स लिखा हुआ है, आर द सोर्स। देखो मैं आपको टिक करके बताता हूँ, बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो मुझे एक वर्ड दिखाई दिया बुक्स। अब ना तो फिल्म है, ना गेम्स है, ना प्लेज है, एक ही वर्ड है जो कि बुक्स है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुक्स। तो बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी को बताना है जो कि बुक्स करेक्ट है। ठीक है बच्चों, समझ आया? इस तरह से आंसर को फाइंड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स। यहाँ पर भी हमें इस सेंटेंस को मैच करना है और इनमें से आपको ये देखना है कि चारों में से कौन सा वर्ड है जो ऊपर मैच करता है। तो आते हैं, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लोनली। अब ना तो फ्रेंडली आएगा, ना लेजर आएगा, ना प्रेशियस आएगा, लोनली आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लोनली। ठीक है, लोनली मतलब होता है अकेला। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली। बुक्स की कंपनी में कोई भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि बुक्स आर और बेस्ट फ्रेंड, बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। द पेसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर, द ट्रेजर इज फिल्ड विथ। तो ट्रेजर जो वर्ड यूज किया गया है, रस्किन ने बुक्स को ट्रेजर कहा गया है। तो ट्रेजर का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, ट्रेजर के मतलब में देखेंगे, ना तो गोल्ड होता, ना सिल्वर होता, ना मनी होता, पैसेज के अकॉर्डिंग नॉलेज होता है। तो ट्रेजर का मतलब यहाँ पे नॉलेज होता है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो नॉलेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी, कंपनी की प्लूरल फॉर्म बताना है। तो देखो लास्ट में वाई लगा हुआ है, इस वाई से पहले एन आया है। तो एन हमारा कंसोनेंट है और लास्ट में आने वाला लेटर वाई है। तो इस वाई को हटाकर आईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने की ट्रिक बताऊंगा, रूल सिखाऊंगा, जिससे कि देखते साथ आप किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में इजीली चेंज कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कंपनीज, COMPANIES, यानी वाई हट के IS लगेगा। ठीक है, ये राइट आंसर है ए वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आंसर थे। ठीक है, ये आप देख लीजिए। और एक क्वेश्चन और था, द कंप्लीट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंट, कंप्लीट डिग्री क्या होती है? मोर इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोर इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। द किंग इनवाइटेड टू द कोर्ट एंड द आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो किंग ने किसको इनवाइट करा था अपनी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए? तेनालीरामन को तो नहीं करा था भाई। वन ऑफ द कोर्ट इज राजा वर्मा को करा था। सी राइट आंसर है, राजा वर्मा, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट था। राजा वर्मा को इनवाइट करा था। डेम क्या होता है? अ डेम इज एक अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। एक बिग वॉल को डेम कहा जाता है, जैसे कि जो रिवर होती है उस रिवर को एक बड़ी सी वॉल बनाकर वाटर को स्टॉप किया जाता है, स्टोर होता है जो वाटर पीछे, ये से वाटर मान लीजिए। तो ये जो पूरा एरिया है, जो वॉल बनाकर, बड़ी सी वॉल बनाकर उसको रोका जाता है, वो कहलाता है डैम।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था। इन द पोम द मून द पोइट सेज कडल टू स्लीप, तो कडल टू स्लीप में कडल का मतलब होता है हग, मतलब होता है गले मिलना। कडल का मतलब क्या होता है? हग, गले मिलना। द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का प्रीफिक्स बताना है। बच्चों प्रीफिक्स होता है क्या है? देखो प्रीफिक्स होता है मतलब कि पूर्व में लगने वाला वर्ड, जिसको हिंदी में आप लोग जानते होंगे उपसर्ग, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। प्रत्यय सफिक्स को कहते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगता है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। प्री, प्री का मतलब होता है पहले। प्री बोर्ड एग्जाम आपने दिए होंगे, तो प्री यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम आपने दिए हैं, तो प्री मतलब होता है पूर्व में, पहले। तो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ने वाले वर्ड को कहते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? अन जुड़ा है, क्योंकि फ्रेंडली में अन लगाने से ये बन जाता है अनफ्रेंडली, वर्ड को अपोजिट कर दिया। तो अन यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब मुझे आप बताना इंपॉर्टेंट, चलो अभी रहने दो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये रहने दो। चलो अब आते हैं 10 नंबर पे। द वर्ड मंकी क्या है? मंकी यहाँ पे एक नाउन है। मंकी क्या है? यहाँ पे नाउन है, क्योंकि नाम है और एनी नेम इज नाउन, तो किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो मंकी यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो इन क्वेश्चन आंसर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्चूज, वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। ये क्वेश्चन जो दिए हैं इनको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब देखते हैं चेंज द वर्ब्स, सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो मोटिवेट का क्या होगा? मोटिवेटेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। एम्प्टी का एम्प्टीड हो जाएगा, वाई हट के आईडी लगेगा, और क्लीन हो जाएगा, ये हो जाएंगी पास्ट फॉर्म। सफिक्स लगाना है, मैंने आपको भी बताया। सफिक्स मतलब कि जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, जिसको प्रत्यय हिंदी में कहते हैं। एल वाई लगाना है, तो एल वाई लगा के एडवर्ब बनाना है। तो वीक में हो जाएगा वीकली, मेनली, नाइसली, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड, तो इनको दोनों वर्ड को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे फायरवुड हो जाएगा, एक्समैन हो जाएगा, यानी कि प्लस को हटा के दोनों को एक साथ कर देना है। अब रीअरेंज, ये वर्ड भी इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल यही ग्रामर का लेवल रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करना है, इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को कवर करना है। इस तरह से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे। यानी वर्ब फॉर्म आएगी, एडवर्ब आएगी, एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्लूरल आएगा, नंबर्स आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। रीअरेंज करना है, एम से स्टार्ट होना चाहिए, तो एम से स्टार्ट होगा तो ये वर्ड बन जाएगा मेंटर, ये लिखा हुआ है। एफ से स्टार्ट करोगे तो फ्राइडे, और एम से करोगे तो मिशन बन जाएगा। ये वर्ड को रीअरेंज करके, लेटर्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। अब यहाँ पे और आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट और चिपको मूवमेंट के ऊपर, ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, राइट एप्लीकेशन आई थी हेडमास्टर को 2 डेज लीव की एप्लीकेशन आई थी। अब जो आ सकती है, ये आपकी टीसी की आ सकती है, टीसी की एप्लीकेशन आ सकती है, या फिर फुल फी की या बुक बैंक की एप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसका फॉर्मेट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका पेपर आएगा। ये पूरा का पूरा जो पेपर है 2023 का, इस पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, या फिर आपके पास भी होगा कोई परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध, अगर आपने मार्केट से ले रखी होगी, तो उसमें बैक साइड आपको ये पेपर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम पीडीएफ सेंड करते हैं, तो हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इस पेपर को देखने के बाद अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारा जो 2024 का जो पेपर है वो किस तरह से आएगा। यानी एक पैसेज तो आएगा, और पैसेज के बाद आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, या ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। यानी कि वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वर्ब के बाद एडवर्ब बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड सेंटेंस वाले, रीअरेंज करने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश की तैयारी करना है। तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।